गुफ्तगू का आगाज़ आमिर इलियास राना साहब से जो है वो करना चाहता हूँ। आमिर साहब, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिफारती चैलेंज भी है, सियासी चैलेंज भी है। ख़ास तौर पर एक तरफ जो हमारे ईरान के साथ मामलात हैं और उस हवाले से हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ अमरीका के साथ ताल्लुकात में भी एक गर्मजोशी जो है वो देखी जा रही थी। अब आपके ख्याल में हुकूमत के लिए क्या ये बड़ी क्लियर चॉइस है कि आगे उसे क्या करना है, या फिर आप इसको एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं और आने वाला वक्त हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान जिस मुश्किल सिचुएशन में था, जो इंडिया की तरफ से आई और दुनिया गैर जानिबदार हो गई उसमें, और पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई और अपने जोरे बाजू पे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। उसके बाद इंडिया ने खुद अमेरिका से रिक्वेस्ट की और जंग बंदी की बात की, सऊदी अरब से की, ईरान से की। जो मैंने लफ्ज़ पहले कहा है कि ये सारे गैर जानिबदार हो गए थे। दोनों के, इन सब ममालिक के ताल्लुकात भी थे। चाइना वो आप बिल्कुल अलग कर दें और तुर्की को अलग कर दें, जो बिल्कुल अज़रबैजान, ये सब हमारे साथ खड़े थे। मुसलमान ममालिक सारे हमारे साथ खड़े थे, लेकिन सब बातचीत कर रहे थे कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, नहीं फड्डा होना चाहिए। जब हमने उनके तैयारे गिरा दिए थे तो कह रहे थे कि आपका अपर हैंड है, लेकिन हम न्यू नाम नहीं होने देना चाह रहे थे, भावलपुर और मुरीद के वाला। ये मैंने बात इसलिए कही कि पहली जंग आपको खुद लड़नी होती है, और ये बात ईरान पे भी आती है कि ईरान अपनी जबरदस्त किस्म की कार्रवाइयां तो कर रहा है, लेकिन तल अबीब पे उसका कितना असर हुआ, क्योंकि अब तक जो कैजुअलिटीज हैं वहाँ वो 24 हैं, जबकि ईरान में बेपनाह ज्यादा हैं और बड़ी अहमियत के हामिल के उनकी अफवाज के सरबराह की शहादत हुई, उनके एटमी साइंसदानों की शहादत हुई, और अंदर से गद्दारों ने ये काम किया। और अब जो अमेरिका ने आके किया, तो पाकिस्तान ने तो खुल के उसकी मजम्मत की बराह रास्त। ये मुश्किल सिचुएशन जो मैंने बताई, तो पाकिस्तान ने तो अपने इक़्तिदार वाले पे कोई सौदा नहीं ना किया, कि जहां असूली बात है वहां पे की कि ईरान के ऊपर अमरीकी हमले की मजम्मत की। हमारे वजीर आजम ने जब बात की ईरान के सदर से, तब भी खुल के यही बात की, लेकिन आप देख लें जो कुछ मोदी ने किया, वहां पे अमेरिका का नाम ही नहीं है। और ईरान का बहुत ज्यादा अच्छा ताल्लुक रहा माजी में इंडिया के साथ। उनके वजीर खारजा हमारे पास भी आए, वहां पे भी गए, बातचीत भी हुई। लेकिन ये बात समझने की है कि अब ईरान क्या आइंदा करेगा। ईरान ने ऐलान तो किया है, लेकिन अभी वो तल अबीब पे हमला कर रहा है, इसराइल पे कर रहा है, लेकिन जो अमरीकी अड्डे हैं वहां पे हमला नहीं हुआ उनका, जो बराह रास्त उसके निशाने में आ सकते हैं। जवाब में वो धमकियां भी लगा रहे हैं कि फिर आपके साथ जो कुछ होगा वो आप जहन में रखिएगा। अब नए हुर्मुज़ की आपने बात की, 33 किलोमीटर शायद ये चौड़ी जगह है जहां से दुनिया का 25% ऑयल गुजरता है। अगर वो बंद होता है तो बहुत खौफनाक सिचुएशन होगी, दुनिया भर के लिए होगी। और अमेरिका उस पर भी बात कर रहा है कि चाइना भी उसमें आए साथ, और अमेरिका कहता है कि जब आपकी एयर पावरिंग नहीं, आप फिर बचाएंगे कैसे अपने आप को उस एरिया को ब्लॉक करने के बाद। लेकिन है कि 4-5 जहाज अगर खुदा ना खास्ता वहां पे रास्ते में ब्लॉक हो जाए तो वो तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। और दुनिया जो इस वक्त इंश्योरेंस कितने उरूज पे पहुंच गई है, फ्रेट रेट देख लें कहाँ है। ये सारी चीजें हैं, सारी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान भी देख रहा है उसको। पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर होने वालों में भी शामिल होगा उससे, लेकिन जहां तक पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया है वो बड़ा खुल के अपनाया है, ईरान के साथ खड़ा है, अमेरिका की मदद की है। ठीक है, आप समझते पाकिस्तान की चॉइसेस बड़ी क्लियर है। लेकिन जनरल जाहिद साहब, इन अमरीकी हमलों के बाद आपको ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मजीद फैलता हुआ नजर आ रहा है, या हो सकता है ये कंटेन हो जाए, इसके बाद इसमें कमी आ जाए? जी, थैंक यू वेरी मच रहमान साहब फॉर द इनवाइट, और मेरा आमिर इलियास साहब को और वकार रशीद साहब को बहुत सलाम। देखिए जी, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है इस वक्त, तो रहमान अजहर साहब इस सिचुएशन पे कमेंट्री करना किसी भी एनालिस्ट के लिए बड़ा चैलेंजिंग हुआ है। उसकी वजह यह है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो अटैच होगी है व्हाइट हाउस के साथ, तो दैट इज रियली सरप्राइजिंग। इवन अमेरिकन मस्ट बी सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको हैसन करना पड़ा है ये अटैक, या तो जो मेरे ख्याल में जो मिलिट्री अहदाफ थे या जो मिलिट्री नोशन ऑफ विक्ट्री लिखना था इजराइल ने, उसमें वो बुरी तरह फेल हुआ है जी। एक्सपेक्टेडली ईरानियन जो रिस्पॉन्स है वो दैट इज उस कॉन्टेक्स्ट में, वॉर के कॉन्टेक्स्ट में काफी बेहतर रहा है, जिसकी वजह से वो उस देखिए मिलिट्री एक्शन इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी जी। जो आपकी पॉलिसी होती है उसके एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और मिलिट्री एक्शन ने एक एनवायरमेंट क्रिएट करके देनी होती है वेयर दे राइट दी नोशन ऑफ विक्ट्री एट द एंड ऑफ द एस्केलेशन।
वो नोशन ऑफ विक्ट्री, अब देखिए पाकिस्तान के पास स्प्लेंडेड नोशन ऑफ विक्ट्री है कि उसने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक आपको एक माहौल वो भी इम्प्रूव करके दे दिया मिलिट्री डोमिनेशन के अलावा। इजराइल वो नहीं लिख सका, वन। नंबर टू, इजराइल जो था उसका स्पेशली नेतन्याहू का, नॉट इजराइल बट नेतन्याहू का, ट्रम्प जो है वो उनका एग्जिट कार्ड थे जी, एग्जिट स्ट्रेटजी भी थे, एग्जिट कार्ड भी थे। अब वो इजराइल आज वॉर जीते या हारे जो भी है, जो पॉलिटिकल लॉस हो गया नेतन्याहू का, ही इज गॉन, वो ऑलरेडी वाज गॉन, इसलिए तो उसने कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया जी मोदी की तरह। बट एनीवेज वो नहीं लिख सके, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि इस वजह से अमेरिकन को लॉन्च किया गया है ताकि अपने इसकी जो एम्बेरसमेंट हो रही है, या अगर ये कंटिन्यू हो जाता है और कुछ अर्सा प्रोलॉन्ग हो जाता है तो इजराइल के अंदर ही वो रजीम चेंज, हम ईरान पे तो तवज्जो दे रहे हैं, जो रजीम चेंज इजराइल के अंदर भी एक माहौल बन जाना था ऑटोमेटिकली इस वॉर की वजह से, तो वो भी नहीं लिख सके। पर कमिंग ओवर टू योर क्वेश्चन कि ये फैलेगा या खत्म होगा, देखे वॉर में एंड, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फैलेगा। अच्छा, एसेंशियल ऑफ वॉर डजंट मीन कि यहाँ पर अमन हो गया है, पीस हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट तो फैलेगा, ये डीप रूटेड चला गया है ये। लेकिन आपके ख्याल में जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी सिग्निफिकेंट है? वो इसी बहुत सिग्निफिकेंट है। अमेरिका ने आज तक जहां जहां इन्वॉल्वमेंट की है वहां क्यास और क्याटिक रीजन छोड़ के गए हैं। मुझे बताया ना कहां से अमेरिका की एप्लीकेशन हुई है मिलिट्री, और वहां पे टोटल पीस प्रिवेल हो गया। आज इराक की हालत देख ले, अफगानिस्तान की हालत देख ले, मैं इन दोनों मुल्कों की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, ये तो अब सबने देखा, हमारे यूथ ने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। चले वियतनाम तो कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। तो अमेरिका की एप्लीकेशन, जो जाइंट्स होते हैं ना जी, ये जिस मुल्क पे भी हमला करते हैं उसके बुरे असरात छोड़ जाते हैं। और इवन अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो आपने ट्रंप को भी सुना होगा कि इट वाज मोस्ट शेमफुल विड्रॉल, दो कि वो बाइडेन को पॉइंट कर रहे थे, उनके एंटी एक पॉलिटिकल एक स्टांस था, बट इट अफेक्ट $7 बिलियन का यहाँ पे जिस तरह असला छोड़ दिए हैं, क्योंकि डेलिब्रेटली जहां से निकलेंगे कुछ न कुछ वहां पे की जो बड़ी पावर्स होती है ना, देखिए यूके बिफोर द वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ी पावर था जी, फ्रांस पावर था। जहां जहां से ये निकले, फ्रांस को भी आप अफ्रीका में स्टडी कर ले, निकले तो उसकी हालत अभी तक देख रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम जहां से निकला है, जब इंडिया से रीजन से, तो इंडो पाकिस्तान की क्या हालत करके गया जी। बीच में कॉन्फ्लिक्ट कुछ न कुछ छोड़ के ये चले जाते हैं, जिससे वो खित्ता जलता रहता है। तो यहाँ पे भी अभी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बाद जो एनिमिटी विद इजराइल है, जो यूथ पे गई है, जो बच्चे मर रहे हैं, जो गाजा में है, जो फलस्तीन में हो रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा, वॉर में एंड सूनर और लेटर। आपको लगता है ये चीजें लिंगर ऑन करेंगी, ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे? लेकिन मैं वकार साहब, इन हमलों ने ईरान को ऐसी पोजीशन में ला खड़ा किया है जहां पर ईरान के लिए मजबूरी बन गई है कि उसे जवाब देना है। सेम इसराइल के साथ भी यही था, लेकिन इसराइल को जवाब दिया गया। अमेरिका एक डिफरेंट जो है वो एडवर्सरी है ईरान के लिए, और जाहिर बात है अमेरिका की जो है वो मिलिट्री ताकत भी है। क्या वाकई आपके ख्याल में ईरान की तरफ से जवाब आएगा और वो कैलकुलेटेड हो सकता है, या फिर वो जवाब उस तरह का हो सकता है इसराइल की तरह का कि जिसमें जंग अगर बढ़ती भी है या प्रेशर अगर बढ़ता भी है तो वो ईरान उसके लिए भी तैयार है? आई थिंक दोनों ऑप्शंस ईरान के लिए हैं अभी। जो दोनों ऑब्वियसली जो ऑफिशियल्स हैं मुल्क में, अभी देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे कि कौन सी अभी डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत है ऑब्वियसली। जब अमेरिकन अटैक हुआ तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इजरायली अटैक्स के बाद जितना डोमेस्टिक प्रेशर था, अमेरिकन अटैक्स के बाद उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर है डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर के आर्मी और मिलिट्री और IRGC जो है, बसीज जो है, वो भी एक्ट करें। मगर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान को पता था इससे पहले जब अटैक हुआ था, बिफोर द अमेरिकन अटैक, ईरान को एसेंशली सब वार्निंग्स दी गई थी। वरना अगर ये ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली अभी हम लोग वी वुड बी हैविंग अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन अबाउट रेडिएशन और ये सब जो दूसरी चीज़ें जो हो सकती थी, पॉसिबिलिटीज आफ्टर न्यूक्लियर साइट बीइंग अटैक्ड। तो आई थिंक टू अ सर्टन एक्सटेंट आई थिंक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहा था कि इससे फेस मूव हो, बिकॉज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे इजराइल का बहुत प्रेशर था कि वो एक्ट करें, कि वो सॉलिडेरिटी दिखलाएं टेल अवीव के साथ, वो भी आए इस जंग में। मगर आई थिंक द फैक्ट कि उन्होंने इतनी वार्निंग दी ईरान को, इतना टाइम दिया ईरान को कि वो अपनी सब जो यूरेनियम स्टॉक पाउल्स टू अ सर्टन एक्सटेंट मूव कर सके। तो ऑब्वियसली अभी तो ग्राउंड रियलिटीज समझ में आएंगी। सैटेलाइट इमेजेस अभी आ रहे हैं जो डैमेज हुआ है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का, स्पेशली अभी सैटेलाइट इमेजेस में देख ही रहा था आपके शो पे आने से पहले।
तो अभी 100% समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो इंटरनल डैमेज है, बट नेवरदलेस जो लोग रह रहे हैं उस एरिया में फोर्डो के पास अभी तक तो रेडिएशन का इशू नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। आमिर राना साहब, अमेरिका की जो बराह रास्त शमूलियत है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, आपके ख्याल में ये कितनी सिग्निफिकेंट है और इसका क्या मतलब निकल सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए? सिंपल सी बात है, जिस तरह हमें मार्को रूबियो और सदर ट्रंप ने कहा था कि आपस में लड़ो, तुम लड़ते रहते हो और तय कर लो, और जब उनके एसएचओ को मार पड़ी तो वो सुलह के लिए आ पड़े। यही बात अब ये है कि मामता जाग पड़ी इसराइल के लिए अमेरिका की, क्योंकि वो तो चलता ही उसके सिर पे है, वीटो भी वो कर देते हैं उसके लिए दुनिया की हर जगह पे जाके। अब चूंकि ये मनाजिर कभी तल अबीब में नहीं थे जो लोगों ने देखे हैं कि बॉर्डर को भी वो छोड़ना चाह रहे हो, मुल्क से भी निकलना चाह रहे हो अपने, और जो सिचुएशन हुई, लेकिन उतना डैमेज नहीं हुआ जितना परसेप्शन ईरान के अंदर बना, दुनिया में बना। एक तो ये हुआ जो रिजीम चेंज की पहली नेतन्याहू की ख्वाहिश थी,